आज हम लोग श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण पढ़ते हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में बट जाता है। इस घटना को श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण दिखाया गया है। ABC एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, जिसे हमने कहा था प्रिज्म का ही संकेत समझना। अब यहाँ से श्वेत प्रकाश स्रोत यश से चलती है और जब प्रिज्म में से होकर अपवर्तित होती है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है। इस प्रकार वे 7 रंग निर्गत होते हैं। तो अगर हम पर्दा आगे यहाँ रखें तो यहाँ पर हमें 7 रंग विबग्योर के क्रम में बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी और रेड 7 रंग के यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिखता है। पर्दे पर 7 रंग दिखाई देते हैं और इन 7 रंगों के समूह को श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो याद रखना है कि ये 7 रंगों का समूह जो है श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में जो वर्णक्रम होता है वो विबग्योर होता है। और विबग्योर की अभी हिंदी मैंने बताई, B फॉर बैंगनी, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू नीला, G फॉर ग्रीन हरा, Y येलो पीला, O नारंगी और R रेड होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है। तो पतले प्रिज्म द्वारा विचलन कोण डेल्टा m बराबर होता है AN-1। अब हम जानते हैं कि प्रकाश के अलग अलग रंगों अर्थात तरंग दैर्ध्यों के लिए प्रकाशिक माध्यम के जो अपवर्तनांक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जब अपवर्तनांक यानी अलग अलग होंगे तो उनका विचलन भी अलग अलग होगा। तो स्पष्ट है कि अलग अलग रंगों के लिए प्रिज्म से विचलन, अलग अलग रंगों का प्रिज्म से विचलन डेल्टा m अलग अलग होगा। यही वर्ण विक्षेपण का कारण होता है। तो ये है वर्ण विक्षेपण का कारण। बस इतना ही लिख सकते हैं कि अलग अलग रंगों का प्रिज्म से विचलन अलग अलग होता है, यही वर्ण विक्षेपण का कारण है। अब यहाँ पर ये जो बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक है प्रकाशिक माध्यम का वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर विबग्योर के क्रम में घटता जाता है। यहाँ डॉट डॉट मैंने लिख दिया है, थोड़ा जगह कम लग रही थी मुझे। तो इस क्रम में विबग्योर के क्रम में अपवर्तनांक घटता जाता है। तो जो विचलन होता है वो भी विबग्योर के क्रम में घटता जाता है, अर्थात सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी रंग का होगा और सबसे कम रेड कलर का होगा। तो ये दिखाया गया है यहाँ पर। अब हम लोग अगर प्रिज्म बदलें, यानी प्रिज्म बदलने का मतलब अगर इसका कांच बदल दें। कांच मोस्टली जो होता है 2 तरह का कांच होता है, फ्लिंट कांच और क्राउन कांच। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ वो सारणी बना रखी है नीचे, ये विभिन्न रंगों के लिए कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर ये क्राउन कांच है और फ्लिंट कांच, यानी क्राउन कांच का भी प्रिज्म हो सकता है फ्लिंट कांच का। तो फ्लिंट कांच कुछ डेंस होता है क्राउन कांच से, इसलिए उसका अपवर्तनांक कुछ ज़्यादा होता है। यहाँ पर हमने रंग बनाए हैं बैंगनी, नीला, पीला, लाल 4 रंगों के लिए है। तो ये हम उनकी तरंग दैर्ध्य 396.9 ये नैनोमीटर में है। इसको अगर हम पॉइंट हटा देंगे तो एंगस्ट्राम में, यानी 3969 एंगस्ट्राम, 4861 एंगस्ट्राम अगर पॉइंट लगा के लिखोगे तो नैनोमीटर में आएंगे। अब क्राउन कांच का अगर प्रिज्म है, क्राउन कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है इन रंगों के लिए बैंगनी, नीला, पीला। तो वो ये दिखाया गया क्रम। इसी तरह से अगर फ्लिंट कांच लेते हैं तो फ्लिंट कांच का अगर प्रिज्म होगा तो उसके जो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा फ्लिंट कांच का वो इस क्रम में होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है इन रंगों के लिए। तो ये याद रखना है।